वालेकुम दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की बियोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 का एक जो आखिरी जो टॉपिक रह गए हैं उन्हीं को हम मुकम्मल करेंगे, जिनमें से एक का नाम है पैरालिसिस और दूसरे का नाम है एपिलेप्सी। ये दोनों जो हैं बीमारियां हैं जो जिस्म के अंदर मौजूद होती हैं। तो बिना कोई देरी के इनको हम शुरू करते हैं। पैरालिसिस इज़ द कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शन। ये जो पैरालिसिस जो है एक ऐसी बीमारी होती है जो कि कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शन होती है बाय वन और मोर मसल ग्रुप, जो एक से ज़्यादा मसल ग्रुप में पाई जाती है। इट इज़ मोस्ट ऑफ्टन काज बाय डैमेज। ये जो है मोस्ट ऑफ्टन काज बाय डैमेज होती है टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। द डैमेज में बी ड्यू टू स्ट्रोक। जो डैमेज है वो स्ट्रोक की वजह से भी हो सकता है। रप्चर इन द ब्लड वेसल्स ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्लड क्लॉटिंग इन दीज ब्लड वेसल्स, और पॉइजन प्रोड्यूस बाय पोइलो वायरस। ये जो पॉइजन जो इसके अंदर प्रोड्यूस होता है या ब्लड क्लॉटिंग जो होना शुरू हो जाती है ब्लड वेसल्स में, तो वो भी इसी ये जो बीमारी है पैरालिसिस है इसकी वजह से होता है। पेशेंट में हैव वीक पैरालिसिस थ्रू हिज और हर बॉडी और हैव पैरालिसिस इन वन साइड ऑफ द बॉडी। ये जो बीमारी पैरालिसिस है जिस्म के किसी भी जो नार्व के सर में होती है उसमें होती है और किसी भी एक तरफ हो सकती है। There may also be paralysis in the lower extremes or in all four limbs। जो 4 limbs होती हैं ह्यूमन बॉडी की उनमें भी या लोअर जो एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं उनमें भी पैरालिसिस का खतरा जो है बहुत ज़्यादा होता है। तो पैरालिसिस होती क्या है कि जैसे आपने देखा होगा कि जो कुछ लोगों किसी जिस्म के हिस्से में बीमारी हो जाती है तो वो पैरालाइज हो जाता है। पैरालाइज का आम जो मफहूम हम इसका ये बना सकते हैं कि जिस्म के किसी हिस्से का किसी फंक्शन का जो उसका काम है उसका काम छोड़ देना, या उसका काम जो है वो अपना काम ना कर सक रहा हो छोड़ देना, तो उसकी जो वजह होती है ये पैरालिसिस होती है। इसकी जो वजह है तो जो सिम्टम्स वगैरह हैं वो भी हमने पढ़े हैं। तो जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी इज़ अ नर्वस डिसऑर्डर। ये जो है एक नर्वस डिसऑर्डर है इन विच जिसमें देयर इज एब्डोमिनल एंड एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ नर्व इम्पल्सेस इन द ब्रेन। ये जो ब्रेन के अंदर जो नर्व इम्पल्सेस होती है इसका एक्सेसिव डिस्चार्ज हो जाता है। इट काज ये वजह बनता है अनप्रोवोक्ड सीजरेस इन पेशेंट। जो पेशेंट्स के अंदर मौजूद होता है इन सीजर्स ऑफ एपिलेप्सी की सीजर्स में इन द टेम्पररी एब्डोर्मल स्टेट ऑफ ब्रेन के टेम्पररी जो एबनॉर्मल स्टेट होती है मार्क्ड बाय कन्वल्यूजन की वजह से जो मार्क होती है। इन द यंगर पीपल, जो नौजवान लोगों में या नौजवान नस्ल में एपिलेप्सी में भी हो सकती है ड्यू टू जेनेटिक और डेवलपमेंटल काजेज। जेनेटिक और डेवलपमेंट काजेज की वजह से एपिलेप्सी जो है नौजवान नस्ल में या जवानों में नए जवानों में हो सकती है। इन पीपल लोगों में ओवर ऑफ 40 ईयर्स ओल्ड, जो लोग जो 40 साल से बड़ी उम्र के होते हैं या बुजुर्ग हो जाते हैं, ब्रेन ट्यूमर आर मोर लाइकली टू कॉज एपिलेप्सी। ब्रेन ट्यूमर जो है लाइकली होता है टू कॉज वजह बनता है एपिलेप्सी की। हेड ट्रॉमा एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्फेक्शंस में कॉज एपिलेप्सी टू एट एनी एज। तो ये हेड ट्रॉमा जो ब्रेन में जो बहुत ज़्यादा दर्द रहना, सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इन्फेक्शंस हो जाना, ये जो दो हैं ये भी एपिलेप्सी की बहुत बड़ी वजह बनती हैं। लेकिन इसके लिए जो एज है वो मैटर नहीं करती। ये किसी भी एज में अगर ये आपको 2 बीमारियाँ होती हैं तो ये एपिलेप्सी की वजह आराम से बन सकती हैं। देयर इज़ नो नॉन क्योर। ये इसका कोई भी इलाज जाना नहीं जाता ऑफ एपिलेप्सी का, बट मेडिसिन, लेकिन कुछ दवाइयाँ कैन कंट्रोल सीजर्स। ये जो इसका जो है ना एपिलेप्सी का कोई इलाज तो नहीं है, इसका अपना कोई इलाज तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं कि जो इसकी जो सीजर्स होती हैं उनको कंट्रोल कर लेती हैं। पेशेंट्स ऑफ एपिलेप्सी हैव टू टेक मेडिसिन। जो पेशेंट्स होते हैं एपिलेप्सी के उन्हें दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं डेली रोज़ाना फॉर द ट्रीटमेंट इलाज के लिए, एज वेल एज प्रिवेंशन ऑफ सीक्वेजर, जैसे कि सीक्वेजर्स को जिससे कि सीक्वेजर्स जो है उनको इलाज किया जा सके।
इसको इलाज करने के लिए उन्हें जो दवाइयाँ हैं वो डेली बेसिस पर या फिर रोज़ लेनी पड़ती हैं। दीज आर टर्म्ड एंटीकॉन्सुलेटेंट और एंटीपेलियन ड्रग्स। ये जो दो हैं, ये जो बताई गई हैं, ये दो टर्म हैं मेडिसिन्स की, जो कि एपिलिप्सी के इलाज के लिए या उसकी रोकथाम के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके साथ जो हमारे दो टॉपिक जो हमने पढ़े हैं, पहला टॉपिक पैरालिसिस और दूसरा टॉपिक एपिलिप्सी, जो कि दो मेन बीमारियां हैं जो बाज़ औक़ात जो हो जाती हैं इंसानों में, तो इनको भी हमने मुकम्मल कर लिया है। तो इसके साथ जो हमारा टॉपिक है ख़त्म हो चुका है। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।